जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 18 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गालिब यानी कि सॉनेट किसकी रचना है? तो बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 त्रिलोचन का है। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं? तो ये हो जाएगा आपका ताज बीबी। संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3.5%। आगे, निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? तो 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिए इसको। ठीक, ये यहाँ से पूरा दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा है, पढ़ने में टाइम चला जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़िएगा अच्छे से। चलिए, इसका पूछ क्या रहा है? तो इसका पूछ रहा है द सेंट्रल आइडियाज ऑफ दिस पैसेज इज। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? आर द क्यूज एंड द डैमेज दे केस। आगे देखेंगे यहाँ पे 7वें का बताएंगे। तो 7वें का क्या हो जाएगा? वर्गों के सॉरी अंकों के वर्गमूल के अंकों का योग है। तो दिया हुआ है 7वें का, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 24 आ जाएगा। ठीक, करके देखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, और दूसरा राजस्थान हो जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। नेक्स्ट है यहाँ पे, fill in the blank with appropriate choice. The woods are lovely, dark and deep. तो क्या करना है? बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप दीज लाइन्स लाइक्ड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डैश रिटेन बाई। तो बताना है यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखेंगे यहाँ पे 10वां, यौगिक जिसका द्विध्रुव अघोर नहीं है तो वह है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा एडिशन का रोग हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 12, निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुद्भिद एवं युग्मो क्या लिखा हुआ? युग्मकोद्भिद परावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होती हैं? तो 12 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म। आगे देखेंगे यहाँ पे 13, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं तो कौन हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ClF3 में 3L की संकरण अवस्था क्या है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 sp3d हो जाएगा। 15 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो 16 का हो जाएगा 4, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। आगे 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दहेज निरोधक विधेयक। 18 देखेंगे यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड चॉइस द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। माई मदर माई मदर बोर मी इन द साउथर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज वाइट वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक एज क्या लिखा है? बियर वाइड ऑफ लाइट। देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा पढ़ने में। इसका देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए बहुत बड़ा है, तो इसका देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एंड द इंग्लिश चाइल्ड लाइज इन देयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
18 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कलर हो जाएगा, चाइल्ड लाइज इन देयर कलर। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय वित्त परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। आगे देखेंगे यहाँ पे 20 क्या लिखा हुआ है, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 318। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n इंटू एन प्लस 5 हमेशा है। तो क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एक सम संख्या। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पानी का घनत्व होता है। तो पानी का घनत्व कितना आता है? तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक के शासनकाल से संबंधित है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 24 निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 का राइट आंसर? तो ये जगह कुमार गंधर्व की। आगे देखेंगे यहाँ पे 25 वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या थी। तो कितनी थी? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 243 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 26वां निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 26 का पढ़ेंगे बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेवर बिहार। ठीक, ये क्या हो जाएगा सुमेलित नहीं है आपका। ये कहाँ पर होता है वेवर? ये मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 27वां किसी तापमान पर हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्न में से कौन सा बढ़ जाएगा? तो 27 का देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 34 डिग्री सेल्सियस। 28वां देखते हैं यहाँ पे एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटेना की प्रसारण दूरी का आकलन कीजिए। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे छायावादी युग के कवि हैं। तो 29 का राइट आंसर बताना है कि छायावादी युग के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे 30वां निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका हो जाएगा। और राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 31 का हो जाएगा 10 जनवरी 1920। 32 का देखेंगे यहाँ पे स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। 32 का तो बिल्कुल सही है। आगे 33वां देखते हैं यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुमत से आयोग स्वयं। 34 का बताएंगे तो क्या लिखा हुआ है 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन वस्तु के लिए उसका भार पृथ्वी की सतह से Re2 ऊंचाई पर 40 किलोग्राम होगा। उसका भार पृथ्वी की सतह से Re2 गहराई पर 45 किलोग्राम होगा। निम्न में से सही विकल्प चुनें। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे 35वां निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। यही आपका गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 रंग राजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011 से 12 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय है। तो कितना हो जाएगा 36 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 1 शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972। आगे देखेंगे यहाँ पे टू विच रजिस्टर क्या लिखा हुआ है द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डाई इंडिया बिलोंग्स। ठीक, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्टैटिक रजिस्टर। आगे देखेंगे यहाँ पे 38वां निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोग्राम यानी कि आपुष्पी है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटा। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो 39 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा। आगे देखेंगे 40 क्या लिखा हुआ है पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है?
तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत स्वामित्व। 41 का देखेंगे बूलियन बीजगणित बी में अवयव ए बी और बी के प्रत्येक युग्म के लिए का मान हो जाएगा। तो 41 का क्या हो जाएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। 41 का 3 ए हो जाएगा। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। तो 42 का 2 हो जाएगा हरिशंकर परसाई। 43 देखेंगे यहाँ पे यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वेट कैन बी एज फॉलोज। तो इसका बताना है तो क्या हो जाएगा 43 का राइट आंसर। तो 43 का 3 हो जाएगा इफ़ यू रेजिस्ट चेंज यू रेजिस्ट लाइफ। इसका मतलब इंग्लिश बताना है ट्रांसलेशन करके। 44 का देखेंगे यहाँ पे बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वेग का व्यंजक है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है। तो 45 का 2 हो जाएगा रघुवीर सहाय। आगे देखेंगे यहाँ पे 46 विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैट्रिक गिडीज। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। तो 47 का 2 हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 48 का बताएंगे प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन क्रिया है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वीय बल हो जाएगा। और रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित होता है 49 का राइट आंसर। तो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो 50 का 2 हो जाएगा उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य। आगे देखेंगे यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। ए नोटिस शुड ऑलवेज बी क्या हो जाएगा क्या उनका ऑलवेज बी फॉर्मल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। गलत कथन का चयन कीजिए। तो 53 का बताना है कौन सा गलत है आपका। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन के दौरान प्राप्त होती हैं। ये आपका गलत दिया हुआ है। आगे रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन पर परत होती है। तो किसका होता है नायलॉन का होता है टेफ्लॉन का बैकलाइट का पीवीसी का। तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे टेफ्लॉन की होती है। 4 सिक्के उछलने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1/4। आगे देखेंगे यहाँ पे महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा कुंग जू। निम्न यौगिकों में से कौन सा अन्य चुंबकीय एवं रंगीन दोनों है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा COSO4। आगे देखेंगे यहाँ पे 58 क्या लिखा हुआ है कोर यानी कि सार भाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का भाप है। तो 58 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो उन मदों को वर्जित करता है कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती हैं विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। आगे देखेंगे यहाँ पे अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बृहदत्त। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो 60 का हो जाएगा असम। आगे देखेंगे यहाँ पे 61 यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य है क्या हो जाएगा 61 का राइट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मांग का अधिक। आगे देखेंगे यहाँ पे He told us that he had read Milton in a prose translation when he was 14. The principal clause in the above sentence is तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 He told us। आगे देखेंगे यहाँ पे 63 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। तो 64 का हो जाएगा कायस्थ। आगे देखेंगे यहाँ पे तो ये मैथ का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। वैज्ञानिक निरूपण है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 66 से जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक करके देखिएगा इंटर लेवल का क्वेश्चन है आपका मैथ का।
आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किण्वक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। आगे देखेंगे 68, तो 68 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करके देखिएगा, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके कि, तो बताएंगे किसके अलावा सभी सत्य हैं? तो CH2 में दोनों विलयशील हैं, इसके अलावा सभी सत्य हैं। परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि मूल्य वृद्धि में, मूल स्तर में वृद्धि होगी और रोजगार उत्पादन में वृद्धि होगी। आगे देखेंगे यहाँ पे 71, निम्न में से कौन सा कथन द्विपद नाम के पद्धति के लिए सत्य नहीं है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों शब्द का प्रथम अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यही क्या सत्य नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे 72, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 72 का 3 16, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो 73 का 3 40 हो जाएगा। विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 74 का क्या हो जाएगा, 74 का 2 कार्ल पियर्सन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक लकड़ी है, तो एक लकड़ी क्या होता है? प्राथमिक ईंधन। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? तो 76 का 4 हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 77 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 11 होते हैं। बैंक पासबुक में आप लोग देख सकते हैं इसको। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, दिस सेंटेंस डज नॉट मीन, तो इसका क्या, इस सेंटेंस का क्या मतलब नहीं हो सकता है? तो 78 का बताना है, तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ ड्रिगलिंग, ये नहीं होगा। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो 79 का हो जाएगा 1, उसने कहा था मैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, तो कौन सी भाषा है? तो 80 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 अवहट। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो 81 का हो जाएगा 1 एडोल्फ हिटलर। तारे का रंग इंगित करता है, तो 82 का 3 ताप हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कृषि देखेंगे यहाँ पे, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 83 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जिप्सम है, तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2S2 होता है, क्या होता है? या जल्दी बताइए यहाँ पे 84 का, तो बिल्कुल सही है, CaSO4 इंटू 2S2 होता है जिप्सम। आगे, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो 85 का हो जाएगा 3 चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। 86 देखेंगे यहाँ पे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, कौन करता है उसके कार्य? तो 86 का 4 राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वही उसका कार्य करेगा। निम्न में से कौन सा कथन मेंढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है। 88 का देखेंगे यहाँ पे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़िए अच्छे से, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे समय लगेगा यहाँ पे, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 88 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विदाउट द कॉन्शियस कोऑपरेशन ऑफ मैनकाइंड। अब देखते हैं 89, निम्न में से सही विकल्प चुनें। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घर्षण के विरुद्ध वस्तु द्वारा किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। 90 का देखेंगे यहाँ पे, और राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे दैवीय सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 91 का मेंडल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 92, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो 92 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 यानी कि निंदा प्रस्ताव हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 93, चूज द करेक्ट आंसर द फ्रॉम आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। इन अचीव अचीव्स मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर 93 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेने वाज फ्रॉम, क्या हो जाएगा, कोलाबार एंड नने मेका फ्रॉम एलबीओ। आगे देखेंगे यहाँ पे 94, ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? तो 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्राव करती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 95, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त है। तो क्या हो जाएगा 95 का? तो हो जाएगा 3। KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती हैं, तो वह क्या होता है? तो 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 3/5। आगे देखेंगे यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है 97 का बार वाला, तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। CNG मुख्य रूप से बनी है, तो CNG किससे बनी है? तो मेथेन से बनी है, CH4। आगे पौनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो बताना है कौन किससे संबंधित है। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पहला हो जाएगा बोरा का हो जाएगा इटली, ठीक। मिस्ट्रल का हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस, फिर हो जाएगा आपका खमसिन का हो जाएगा मिस्र, हर मटन का हो जाएगा पश्चिम अफ्रीका हो जाएगा। तो ये आप किसके साथ जाएंगे 99 का? 2 के साथ। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो 100 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सा मूल मात्रक नहीं? ओम। ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।